आज आपको संस्कृत हिंदी के भाग संस्कृत दृश्य का है। उसका पहला पाठ है भोजस औदार्यम, भोज की उदारता। इसको आप पढ़ेंगे। सुन ध्यान, किताब ध्यान देखिए। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। तब अचानक द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कॉपी न अवशेषो द्वारे विद्वान द्वारे वर्तते। लंगोटी मात्र शेष है जिस पर ऐसा विद्वान दरवाजे पर स्थित है। राजा प्रवेश है, राजा ने प्रवेश करा हो ऐसा कहा। ततः प्रविष्ट है स कवि भोजम आलोके। तब प्रविष्ट होकर वह कवि भोज को देखकर अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, इति मत्वा ऐसा मानकर तुष्टो हर्षा सुमुचत, संतुष्ट होकर हर्ष के आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोके प्राह, राजा उसे देखकर बोला, कवि किम रोदसी थी, अरे कवि क्यों रो रहे हो। ततः कवि तब कवि ने कहा, राजन आकर मद गृहस्थी स्थितम, हे राजन मेरी गृहस्थी की स्थिति को सुनो। अये लाजान उच्च पथ वचनम आकर्ण्य गृहिणी। अरे लाजा कहते खीलों को, उच्च स्वर में खील ले लो। पथ माने मार्ग पर, वचन माने बात आवाज आकर्ण में सुनकर गृहिणी। अरे खीलें ले लो, ऐसी आवाज मार्ग में सुनकर गृहिणी ने शिशो कर्णव यत्नात् सुपहितवती दीन वदना, उस दीन वदन गृहिणी ने यत्न पूर्वक शिशुओं के कानों को बंद कर लिया। मैं क्षीणोपायो, और मुझ क्षीणोपाय जिसके पास कोई साधन नहीं है, यद कृतम दृशाविलस से इस प्रकार से दृष्टि से देखा, तद अंतर शल्य में तुमस पुनरुद्धम चुते, जो मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गए, इसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। फिर दोबारा सुनिए। अये लाजान उच्चै पथे वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णव यत्नात् सुपर्वती। अरे मार्ग में अरे खील ले लो, इस वचन को सुनकर मेरी दीन वदन गृहिणी ने यत्न पूर्वक शिशुओं के दोनों कानों को बंद कर लिया, और मैं क्षीणोपाय, मुझ क्षीणोपाय की ओर यत्कृतम दृश्या, जैसी दृष्टि से देखा, अश्रु बहुले, आंखों में आंसू भरकर जिस क्षीणोपाय मेरी ओर देखा, तद वो दृष्टि तद अंतम शल्यम में, वो मेरे हृदय में बाण के समान या शल्य घाव के समान कि गड़ गई। तुम असे पुनरुद्धो चितम, और उसे आप ही निकालने में समर्थ हो। प्रद्वा सुनिए। रास्ते में खीलें ले लो, इस बात को सुनकर मेरी दीन वदन गृहिणी ने यत्न पूर्वक अपने बच्चों के शिशु कानों को बंद कर दिया, और मुझ क्षीण उपाय की ओर अपनी निगाह डालकर अश्रुपूर्ण निगाह से जो देखा, वो मेरे हृदय में शूल के समान चुभ गई है, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हो। राजा शिव शिव इत उदीर्यन प्रत्यक्षम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव कल्याण हो ऐसा कहकर उदारता पूर्वक प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देकर के कहा, त्वरितम गच्छ गेयम, शीघ्र ही घर जाओ। तो गृहिणी खिन्ना वर्तते, आपकी जो गृहिणी है वो दुखी है। अन्यथा भोजे श्री महेश्वरम नमतु। इसके बाद दूसरे दिन भोज ने श्री महेशम नमितम, श्री महेश्वर महादेव को नमस्कार करने के लिए शिवालय में अवगछत। दूसरे दिन भोज महेश्वर महादेव को नमस्कार करने के लिए शिवालय में पहुंचे। तदा कुअप ब्राह्मण राजा नाम शिव सन्नद्धो प्राह। तब किसी ब्राह्मण ने राजा के पास आकर के कहा, हे देव, अर्धदान वैरणम गिरजा अर्धम शिवस्य अर्थम देवेत्थम जगति तले पुर हरा भावे समुल्लिन मिलति गंगा सागरम अम्बरम शशिकला नगाधिप क्षमातलम सर्वज्ञ तुम अधीश्वरम तुम गमत त्वाम माम तो भिक्षाटनम। इसमें
जरा इसका अर्थ करने से पहले एक बार आप अपने मस्तिष्क में शंकर जी के चित्र को आप ध्यान रखें कि उनके पास क्या है। पार्वती है, गंगा है, चंद्रमा है, ये सारी चीजें उनके चित्र में दिखाई देती हैं। तो कवि ने उन्हीं का वर्णन करते हुए कहा है कि अर्ध दानव वैरिणम, आधा तो दानवों के वैरी ने ले लिया। दानवों के वैरी मतलब भगवान विष्णु, जिससे उनका नाम एक अर्धनारीश्वर के रूप में कहा जाता है। तो आधा तो दानवों के वैरी विष्णु ने ले लिया, गिरजा पे अर्धम शिव से अर्धम, और शिव का आधा भाग पार्वती ने हरण कर लिया, क्योंकि उनकी वो अर्धांगिनी है। दोबारा सुनिए, अर्ध दानव वैरिणम हृतम, आधा शिवस्य, शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया, और आधा भाग उनकी पत्नी गिरजा ने ले लिया। देवे तम जगती तले, हे देव, इस प्रकार से इस पृथ्वी तल पर पूरा हरा भावे, पूरी तरह से शंकर जी का अभाव दिखाई दे रहा है। उनके पास में जो था गंगा सागरम, गंगा सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, चंद्रमा आकाश में चला गया। नगादे पर, और नागों के राजा वो पाताल लोक को चले गए। सर्वज्ञ तुम अधीश्वरम तुम आगत है, उनकी जो सर्वज्ञता थी, सब कुछ जानने की क्षमता थी, वो महाराज आपके अंदर आ गई। माम तो भिक्षाटनम, मेरे हिस्से में तो उनका भीख मांगना हिस्सा में रह गया। फिर दोबारा सुनिए कि हे राजन, शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया, आधा भाग उनकी पत्नी गिरजा ने ले लिया। इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शंकर जी का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि गंगा, उसके बाद में गंगा सागर में चली गई, और चंद्रमा है वो आकाश में चला गया, और नागराज से वो पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञता तुम अधीश्वरम, और जो उनकी सब कुछ जानने की क्षमता थी वो आपके अंदर आ गई। माम तो भिक्षाटनम, मेरे हिस्से में तो भिक्षाटन ही आया है। राजा तुष्ट तस्मय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर के उन्हें प्रत्येक अक्षर पे 1 लाख दिया। अन्यथा राजा समुपस्थितम सीता प्राह, दूसरे दिन राजा ने वहां पर उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्ण, प्रभात का वर्णन करो। इति, ऐसा कहा सीता प्राह, सीता बोली। विरल विरला स्थूलस्तरा कला विव सज्जना, विरल माने थोड़े थोड़े, विरला माने कोई कोई, स्थूलस्तरा बड़ा बड़ा तारा, कलाविव कलौ इव सज्जना, कलौ कलयुग में, इव माने समान, सज्जना सज्जन। हे राजन, प्रातः काल में बड़े बड़े तारे, कोई कोई बड़े बड़े तारे कलयुगों में सज्जनों के समान छोटे छोटे दिखाई देते हैं। मने वो मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनम, मुनियों के मन के समान ही आकाश से सब जगह से प्रसन्नता, जिस प्रकार मुनियों के मन से प्रसन्नता गायब हो गई, ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे करके अंधकार गायब हो रहा है। अब शरीर ध्वांतम चित्ता सताम्य दुर्जन है, सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान ही अंधकार दूर हो रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी उन्नति, और धीरे धीरे रात्रि अनुद्यमी लोगों के सामने के पास से लक्ष्मी के समान धीरे धीरे भागती जा रही। फिर दुआ सुनिए, इसमें अलग अलग कवि ने अलग अलग चीजों के समान उन्हें तुलना करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कलयुग में सज्जन धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभात के समय पर बड़े बड़े तारे क्रम से छोटे होते हुए गायब होते जा रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्र इव प्रसन्न नभ, पृथ्वी से
और आकाश के बीच में मुनियों के मन के समान ही धीरे धीरे प्रकाश गायब होता जा रहा है। चित्ता सताम एवं दुर्जन है, सज्जन लोगों के मन से दुर्जनों के समान ही अंधकार दूर हो रहा है। ब्रजति च नशा क्षिप्रम लक्ष्मी नोद, और जिस प्रकार अनउद्यमी लोगों से लक्ष्मी दूर होती जा रही थी, उसी प्रकार से रात्रि धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राहा, राजा उन्हें 1 लाख देकर कालिदास से बोले, सखे तुम अभी प्रभातम वर्णन, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। इत तथा कालिदास से प्राहा, तब कालिदास बोले। चौथा आपको ध्यान से देखिए पंक्तियां। अभूत प्राची पिंगा रसपते इव प्राप्त कनक, प्राची मान पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपते मान पारे के समान, प्राप्त मान प्राप्त करे, कनक मान सोने। पूर्व दिशा सोने को प्राप्त करके पारे के समान पीली हो गई है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस समय पर सूर्य निकलता है उसमें चारों तरफ पीलापन छा जाता है, तो जैसे अब धूप में हम किसी रंग के कपड़े को हम डाल दें तो उसकी परछाई उसी कलर की दिखाई देती है। ठीक इस प्रकार चूंकि सूर्य की किरणों से पीलापन आता है, इसलिए पारा जिस तरह पीला होता है उस पारे के समान ही उस पीले रंग के आसपास जो वातावरण वो हो गया। अभूत प्राची पिंगा रसपते एवं प्राप्त करता हूं, पूर्व दिशा पीले सोने जैसे रंग को प्राप्त करके पारे के समान ही पीली हो गई है। गतस छाया चंद्रो बुद्ध जन एवं ग्राम सदस्य, ग्राम सदस्य बुद्ध जन एवं, गंवारों की सभा में बुद्धवान लोगों के समान ही चंद्रमा धीरे धीरे कांतिहीन हो रहा है या चला जा रहा है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपत इव न उद्यम परा, अनुद्यमी राजाओं की भांति तारे भी धीरे धीरे करके क्षीण हो रहे हैं। न दीपा राजंते द्रविण रहित नाम इव गुणा, धनहीन लोगों से गुणों के समान ही दीपक भी चमक नहीं रहे हैं। प्रतिभा सुनिए, कवि कहता है पूर्व दिशा सूर्य की किरणों के पीले रंग से पारे के समान पीली हो गई है। जिस प्रकार गंवारों की सभा से विद्वान चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा की चमक है वो धीरे धीरे कांति होती जा रही है। अनुद्यमी राजाओं की भांति तारे भी आकाश से धीरे धीरे करके प्रत्येक क्षण गायब कम क्षीण होते जा रहे हैं। और धनहीन लोगों से गुणों की बात, जिस प्रकार धनहीन लोगों से गुणों दूर होते चले जाए, ठीक उसी प्रकार से दीपकों में भी कोई चमक नहीं है, चमक भी दूर होते जाए। एक बार को इनको गद्य को न पढ़ते हुए चारों श्लोकों को एक बार फिर दे देंगे। अये लाजान उच्च पथ प्रचरम आकर्ण गृहिणी शिशो कर्णव यत्नाथ सुपहितवती दीनवदना, मैं क्षीणोपाय यद कृतम दशा बहुले तदंत शल्यम में तुम असपुनरुद्ध उचितम। हे राजन, मार्ग में खीलें ले लो, इस आवाज को सुनकर मेरी दीन वदन गृहिणी ने अपने पुत्रों के दोनों कान यत्न पूर्वक बंद कर लिए और मुझ क्षीण उपाय की ओर आंखों में आंसू भरकर उस दृष्टि से देखा जो मेरे हृदय में कांटे के समान चुभे, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हो। अर्धदान वैरिणाम गिरजा अर्धम शिवस्य हृतम, आधा शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने हर लिया, शेष आधा भाग पत्नी गिरजा ने हर लिया। हे देव, इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर पूरी तरह से शंकर जी का अभाव हो गया। गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा आकाश में चले गए और नागराज पाताल लोक में चले गए।
उनकी सर्वज्ञता का गुण हे राजन आप में आ गया, और मेरे हिस्से में तो उनका भिक्षाटन ही हिस्से में आया है। विरल विरला स्थूल स्तरा कला विसर्जना, कला विसर्जना कलयुग में सज्जनों के समान स्थूल स्तरा बड़े बड़े तारे थोड़े थोड़े करके चमक रहे हैं। मन एवं मुने सर्वत्र प्रसन्न भूत, आकाश से जो तारे हैं मुनियों की प्रसन्नता के समान ही धीरे धीरे करके गायब हो रही है। अब सर प्रसन्न मुनियों के मन के समान धीरे धीरे प्रसन्नता के समान, मुनियों के मन की प्रसन्नता के समान ही सर्वत्र प्रकाश फैलाई है। सॉरी अपसरति च ध्वांतम चित्ता से सतावे सुदुर्जन, सज्जन लोगों के चित्त से दुर्जनों के समान ही अंधकार है वो दूर होता जा रहा है, और अनुद्यमी लोगों से जिस प्रकार लक्ष्मी दूर होती जाती है, ठीक धीरे धीरे करके रात्रि भी उसी तरह व्यतीत होती जा रही, समाप्त होती जा रही है। अभूत प्राची पिंगा रसपति एवं प्राप्त कनकम गतश्छायाश्चंद्रो बुद्ध जन एवं ग्राम सदसी क्षणम क्षीणास्तारा नृपते एवं उद्यम अनुद्यम परा न दीपा राजन्ते द्रवण रहता नाम एवं गुणा। पूर्व दिशा सोने जैसे रंग प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। गमारों की स्वभाव से बुद्धवानों के समान चंद्रमा धीरे धीरे कांतिहीन होता जा रहा है। अनउद्यमी राजाओं की भांति तारे हैं धीरे धीरे करके क्षीण होते जा रहे हैं, और धनहीन लोगों से गुणों के समान ही जो दीपक हैं वो अपनी चमक छोड़ते जा रहे हैं। राजा अति तुष्ट है तस्मई प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिया।